पप्पू की एक खूबसूरत लड़की से नई नई शादी हुई। दोनों आपस में डिस्कस करके हनीमून मनाने के लिए एक हिल स्टेशन पर गए। जब वहां दोनों एक होटल के अंदर गए तो होटल के मैनेजर ने पप्पू का नाम पूछे बिना ही रजिस्टर में लिख दिया। पप्पू की पत्नी यह देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई कि उसका पति इतना ज़्यादा फेमस है। तो कुछ देर बाद उसने मैनेजर से पूछा, मैनेजर मैडम जी, दरअसल पप्पू सर हर साल हनीमून मनाने यहीं आते हैं। मैडम जी बेहोश। एक शराबी ने 98.3 FM पर फ़ोन किया। शराबी, मुझे तिलक रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 रुपये कैश, एक iPhone 6 प्लस एक क्रेडिट कार्ड और किसी पल्लवी नाम की लड़की की ID मिली है। रेडियो जॉकी, वाह आप कितने ईमानदार हैं। तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहेंगे, राइट? शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि पल्लवी जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। मुर्गियों के फार्म में निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक, बाजरा। इंस्पेक्टर, खराब खाना खिलाता है, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा मालिक, चावल। इंस्पेक्टर, खराब खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। संता डरते हुए, हम तो जीवों को 5-5 रुपए दे देते हैं कि जो तुम्हारी मर्जी है जाकर खा लो। प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी। तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम जी पकड़ी गईं। बहुत देर उठाने के बाद मैडम की नींद खुली। नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसा सोता था। कलेक्टर साहब बेहोश। अमीर ने गरीब से पूछा, किस करना मेहनत का काम है क्या या मज़ा? गरीब बोला, साहब जरूर मज़ा ही होगा। मेहनत होती तो आप लोग ये काम भी हमसे ही करवाते। यूपी की एक महिला का कहना है कि मैं तो स्मार्टफोन को उस दिन स्मार्ट मानूंगी जब मैं चिल्लाऊंगी कि हमारा फ़ोन कहाँ है, और फ़ोन आवाज़ लगाएगा, जे है जिज्जी, हम खटिया के नीचे पड़े हैं। पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने ये देखा तो घबरा कर प्रेमी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, पति यह क्या है? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी यह मूर्ति गुप्ता जी ने दी है। पति कुछ न बोला और काम काज में व्यस्त हो गया। आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रखकर बोला, पति खा लो। गुप्ता जी, परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, पर किसी कंजूस ने पानी भी तक नहीं पूछा था। भगवान, क्या चाहिए तुझे? भक्त, एक नौकरी, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद, गर्मी से छुटकारा। भगवान, तथास्तु। बेचारा भक्त अब बैंक के ATM का सिक्योरिटी गार्ड है और वह AC में सोता रहता है। संता की पत्नी को बेटा हुआ। संता उसे तंत्र मंत्र बाबा के पास ले गया। तंत्र मंत्र बाबा देखते ही चौंक गए और बोले, ये बच्चा जिसका भी नाम पहले लेगा वो मर जाएगा। सब लोग घर में डर डर कर जी रहे थे। कुछ महीनों बाद बच्चे ने पहला नाम लिया पापा और संता का पड़ोसी मर गया। फिर सब लोगों ने चैन की सांसें ली। एक महिला ने जियो के कस्टमर केयर पे फ़ोन करके गुस्साते हुए कहा कि पिछले 3 घंटे से आपकी कंपनी का इंटरनेट नहीं चल रहा है, बताइए मैं क्या करूं? दिल को छू जाए कुछ ऐसा जवाब दिया कस्टमर केयर वाले ने।
बहन जी तब तक कुछ घर के काम ही कर लो। पत्नी, तुम शराब में बहुत पैसे बर्बाद करते हो, अब बंद करो। पति, और तुम ब्यूटी पार्लर में 5,000 का कबाड़ा करके आती हो, उसका क्या? पत्नी, वो तो मैं तुम्हें सुंदर लगूं इसलिए। पति, पगली, तो मैं भी तो इसलिए पीता हूँ कि तू सुंदर लगे मुझे। फोन की घंटी बजी और डॉक्टर साहब जल्दी से तैयार होकर जाने लगे। उनकी पुत्री ने अपने पिताजी को इतनी जल्दबाजी में जाते देखा तो पूछा, पिताजी इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर साहब बोले, अभी अभी रिंगल होटल रूम नंबर 302 से फ़ोन आया था कि जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। डॉक्टर साहब की पुत्री ने शर्माते हुए कहा, ओ नो पापा, वो फ़ोन तो मेरे लिए था। एक मुर्गी दुकान पर गई और दुकानदार से बोली, एक अंडा देना। दुकानदार बोला, तुम खुद मुर्गी होकर अंडा खरीद रही हो? मुर्गी बोली, मेरा पति बोला खरीद के ही ला, 4 रुपए के लिए फिगर मत खराब कर। दुकानदार बेहोश। ग्राहक, बेटा तेरे पापा की तो रसगुल्ले की दुकान है, तेरा खाने का मन नहीं करता? हर्ष, बहुत मन करता है अंकल, लेकिन पापा गिन कर रखते हैं, इसलिए बस रसगुल्ले के रसे को चूस कर वापस रख देता हूँ। ग्राहक बेहोश। पत्नी, सुनो जी, अखबार में खबर है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेच डाला। पति, ओह कितने में? पत्नी, एक साइकिल के बदले में। नहीं, तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे। पति, मैं इतना मूर्ख थोड़ी ही हूँ, तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। ट्रैफिक सिग्नल पर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से, जान मैं तुम्हारी आंखों में सारा जहां देख सकता हूँ। पास में खड़ा एक बिना हेलमेट वाला आदमी बोला, भाई साहब मुझे बस इतना बता दो कि आगे चौराहे पर कोई हेलमेट चेक करने वाला तो नहीं बैठा। जब लड़के क्लास में बात करते हैं तो, मास्टर, क्यों उधम मचा रहे हो लफंगो, शर्म नहीं आती तुम्हें? पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन जब लड़की बात करती है, मास्टर, क्या बातें कर रही हो, जरा मुझे भी बताओ। लड़के का रिश्ता लेकर एक परिवार लड़की वालों के घर पहुंचा। लड़के के पिता ने बताया कि लड़के के अंडर में 103 लोग हैं। इतनी पावर है कि जिसको चाहे रख सकता है या निकाल सकता है। लड़के वाले खुशी खुशी रिश्ता पक्का कर घर आ गए। बाद में पता चला कि लड़का व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि कढ़ाई चाटने से शादी में बारिश होती है। जब घर में पोछा लगा हो तो साला ऐसे निकलना पड़ता है जैसे पाकिस्तानियों ने बारूद बिछा दिया हो। एक बात समझ नहीं आती, संतूर साबुन के विज्ञापन में छोटे बच्चों की मम्मी ही क्यों दिखाते हैं, पापा क्यों नहीं दिखाते? पापा क्या निरमा से नहाते हैं? यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, फिर मैं सच बोलता गया और लोग उठते चले गए। बच्चा, दादी टे बोलकर दिखाओ। दादी टे। बच्चा, एक बार फिर बोलकर दिखाओ। दादी टे। बच्चा, आप तो बोल लेती हो, फिर भी पता नहीं मम्मी कल पड़ोस वाली आंटी से कह रही थी
पता नहीं बुढ़िया कब टें बोलेगी।